तो हेलो बच्चों, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको क्लास 7th की चैप्टर 12 जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें दो चीज़ें जाननी पड़ेगी। वो क्या? तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि एक होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और एक होता है अलजेब्रिक इक्वेशन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में कोई तो डिफरेंस होगा। तो आइए जानते हैं हम कि दोनों में डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अलजेब्रिक इक्वेशन। अब देखिए, सबसे पहली बात, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहेंगे? पहली पॉइंट, तो सबसे पहले तो अलजेब्रिक इक्वेशन में दो चीज़ें होती हैं। पहला वेरिएबल, क्या होता है वेरिएबल। दूसरा क्या होता है कांस्टेंट। तो अब सबसे पहले आप पूछेंगे वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। तो वेरिएबल क्या होता है, मुझे लगता है कि आपको पता होगा। जिस सिंपल अभी बस इतना जान सकते हैं आप कि वेरिएबल किसे कहते हैं। तो वेरिएबल उसे कहते हैं जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ABCD टू XYZ, जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। A लिख सकते हैं, B, X लिख सकते हैं, Y लिख सकते हैं। तो ये सब क्या हमारे वेरिएबल्स हैं। और अब कांस्टेंट क्या होते हैं? तो जितने भी नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4, जितने भी नंबर्स होते हैं तो उन्हें हम क्या कर सकते हैं? कांस्टेंट कह सकते हैं। नंबर चाहे जितना बड़ा हो या फिर छोटा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसे कांस्टेंट ही कहेंगे। वो 1 लाख हो तो उसे भी क्या कहेंगे? कांस्टेंट ही कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया वेरिएबल और कांस्टेंट। तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है तो वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक है। पहला वेरिएबल, दूसरा कांस्टेंट। दोनों को मिक्स कर देते हैं तो क्या बन जाता है? वो बन जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब कि जैसे x+2 कर दिया हमने, ठीक, y-3 कर दिया, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है हमारा? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। और ये कैसा? जैसे कि एक एग्जांपल से इसे समझ सकते हैं। जैसे चाय बनाते हैं तो उसमें चाय पत्ती डालते हैं, चीनी डालते हैं, दूध डालते हैं, ठीक है। तो क्या बनती है? एक चाय बनती है। तो ये आपकी चाय बनी। इसी तरीके से जब वेरिएबल और कांस्टेंट को मिलाते हैं, उसी तरीके से वेरिएबल और कांस्टेंट को जब मिलाते हैं, तो बच्चों मैं ये कह रहा था कि अब आते हैं किस पे? अलजेब्रिक इक्वेशन पे। तो अलजेब्रिक इक्वेशन किसे कहेंगे? तो जैसे कि जब चाय बनाते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा स्वाद के लिए क्या डालते हैं? उसमें अदरक डाल देते हैं कभी कभी। तो उसी तरीके से जब जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारा, ठीक है, तो इसमें जब भी इसके आगे क्या लग जाए? इक्वल लग जाए, इक्वल का क्या लग जाए? साइन लग जाए, तो तब कहेंगे उसे क्या? हम अलजेब्रिक इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। तो ये हुआ एग्जांपल हमारा अलजेब्रिक किसका? इक्वेशन का। जैसे x+2 इज इक्वल टू 4, y² - 5 इज इक्वल टू 2x, ठीक है। या फिर 2a+b - c इज इक्वल टू 0। मतलब जहाँ भी इक्वल लग जाए तो हमें क्या समझेंगे? वो क्या है? अलजेब्रिक इक्वेशन है। इक्वल ना लगा हो तो क्या समझेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे x+2, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या हमारा? x+2, तो ये क्या है? एक्सप्रेशन है या फिर इक्वेशन है? तो आपको क्या लगता है? x+2 मतलब x वेरिएबल, 2 कांस्टेंट, इक्वल यहाँ पे है नहीं, तो क्या हो सकता है? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होगा, जाहिर सी बात है। तो ये यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए फॉर अलजेब्रिक, ठीक है। एक्सप्रेशन के लिए क्या लिखेंगे? EXP, ठीक है। आप समझिएगा मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ? एक्सप्रेशन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2y - 2, 2y - 2, इसमें क्या है? 2 क्या है? कांस्टेंट, y क्या है? वेरिएबल, फिर 2 क्या है? कांस्टेंट। तो ये किससे बना है? सिर्फ वेरिएबल और कांस्टेंट से। तो वेरिएबल और कांस्टेंट से जो बने उसे क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन बोलते हैं, आपको पता है। तो ये क्या है? ये भी क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, इसमें क्या लिखा होगा? 3a+b+c इक्वल 2a - 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपको दिखा? सबसे पहले इक्वल की साइन देखिए। तो इक्वल का साइन देखते ही आपको क्या आना चाहिए दिमाग में? तुरंत आना चाहिए कि ये क्या है? इक्वेशन है, अलजेब्रिक इक्वेशन। जहाँ इक्वल वहाँ इक्वेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका अलजेब्रिक। ए फॉर अलजेब्रिक, EQ से इक्वेशन को लिखते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्या है? 4xy + 2x - 2। तो ये क्या है? यहाँ पे इक्वल आपको दिख नहीं रहा है, कहीं कहीं दिख रहा है इक्वल? नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये इक्वेशन है? नहीं है। तो फिर एक्सप्रेशन ही होगा, जाहिर सी बात है। तो ये क्या होगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सप्रेशन। अब नेक्स्ट आते हैं, क्या? 2x + 2 = 0।
यहाँ पे क्या दिखा, सबसे पहले आपको दिखा इक्वल, इक्वल से दिखा जैसे नहीं, तो आपको क्या दिमाग में आया, सबसे पहला आया ये क्या है, इक्वेशन है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अलजेब्रिक, और ई क्यू फॉर इक्वेशन। तो ये हुए बच्चे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आज क्लास में आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक इक्वेशन की डिफरेंस को समझ में आया होगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस मैं एक घर के लिए भी दे देता हूँ, इसको बना के लाइएगा, ठीक है। जैसे कि क्या 2a - 3c = 0, ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या फिर इक्वेशन है। नेक्स्ट इज 3x + 4z, नेक्स्ट इज 2ab - 3bc + 2ca = 0, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको घर से करके लानी है, ठीक है। ये अलजेब्रिक इक्वेशन है या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है बच्चों। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। टेक केयर, थैंक यू सो मच। तो ठीक है बच्चों, अब मैं लगता है आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच।